नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं हूं स्वप्निल। जैन समाज की धार्मिक प्रथा संथारा को अवैध घोषित करने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। सीजेआई एचएल दत्तू और जस्टिस अमिताभ रॉय की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार और हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले निखिल सोनी को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को स्वीकार करते हुए संथारा का समर्थन किया। साथ ही राज्य सरकार के वकील अजय चौधरी ने कोर्ट से कहा कि संथारा के समर्थन में जवाब दाखिल करेंगे। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ संथारा मामले में अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन परिषद समेत 7 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थीं। यानी पहले मोर्चे पर राहत मिली है। तो हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और केंद्र, राज्य और सभी जो पक्षकार हैं उनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सामने आने पर जैन समाज ने अपनी खुशी का इजहार किया। आपको यह भी यहां बताना चाहते हैं कि संथारा पर रोक के विरोध में जैन समाज ने मौन जुलूस निकालकर अपने विरोध का प्रदर्शन किया था और उसे मैंने एक ऐतिहासिक प्रदर्शन भी इस लिहाज से कहा था कि आमतौर पर जिस तरह की तस्वीरें प्रदर्शन के नाम पर सड़कों पर दिखाई देती हैं वो कहीं भी नजर नहीं आई थी, जिसके लिए जैन समाज की तारीफ जरूर होनी चाहिए थी। और चलिए अब आज जो जैन समाज को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है उस पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं समाज से, क्या कुछ होना चाहिए, वो कौन से इश्यूज हैं जो एड्रेस होना चाहिए। इन तमाम विषयों पर बातचीत के लिए हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उसमें आप देख सकते हैं जस्टिस पानाचंद जैन, पूर्व न्यायाधीश हमारे साथ मौजूद हैं, डीआर मेहता, ये अध्यक्ष हैं भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के, और डॉक्टर कुसुम जैन, प्रोफेसर। आप तीनों का मैं स्वागत करता हूं। कुसुम जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। पहले ही मोर्चे पर राहत मिली है, जाहिर तौर पर बधाई। ये हम सभी के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि इस याचिका को हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने स्वीकार किया और उस पर रोक भी लगा दी, स्टे भी दिया है। इससे एक बात तो निश्चित रूप से स्पष्ट होती है कि इस सारे प्रकरण पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे आयाम हैं, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर कि हाईकोर्ट के जजमेंट में विचार ही नहीं किया गया और बहुत सारी शायद भ्रांतियां रह गईं जिनकी वजह से इस तरह का निर्णय दिया गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अब इन सारी भ्रांतियों का निराकरण किया जा सके और जो जनमानस में भी इसके संदर्भ में कुछ भ्रम हैं उनको भी दूर किया जा सके। और ये अवसर होगा जब सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी इस बात पर, तो इसके सारे जितने भी पक्ष हैं उन सब पक्षों को बहुत स्पष्ट रूप से विचार बहुत तार्किक तरीके से वहाँ रखा जा सकेगा। और मैं जैसा पिछली बार भी मैंने कहा था कि बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम ये समझें कि आत्महत्या और संथारा ये दोनों एक दूसरे से आधारभूत रूप से भिन्न हैं, अपने प्रयोजन में भी और अपनी प्रक्रिया में भी। जी, और लगभग हर प्राइम डिबेट में हमने इस इशू को आप लोगों की मदद से क्लियर करने की कोशिश भी की है कुसुम जी कि किस तरह ये आत्महत्या से डिफरेंट है। मेहता जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ जी। मेहता जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि राष्ट्र, राज्य और धर्म, ये 2 आइडियोलॉजीज हैं जो ये बताती हैं कि डेथ का मीनिंग क्या है। क्या आपको लगता है इस प्रकरण के बाद अब ये कॉम्पिटिटर्स हो गए? नहीं, मैं समझा नहीं आपका सवाल, वापस दोहराएं। जी, दरअसल मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे 2 फैक्टर्स या 2 आइडियोलॉजीज मैं कहूं जो मौत की डेफिनेशन को रेगुलेट करती हैं, वो एक तो राष्ट्र राज्य है, नेशन और स्टेट हम कह लें, और दूसरा रिलीजन। आपको लगता है इस पूरे प्रकरण के बाद ये दोनों कॉम्पिटिटर की पोजीशंस पर आ चुके हैं? नहीं, देखिए, सरकार का दखल किस हद तक होना चाहिए। एक बड़ा अच्छा लेख आया था कुछ समय पहले कि डेथ एंड सोवरेन किस हद तक आगे जाए। आप आश्चर्य होगा आपको कि दुनिया के सबसे प्रमुख देश, इंग्लैंड, अमेरिका, सब जगह पहले तो सुसाइड है नहीं है, और वहाँ जहाँ सुसाइड है भी उसको भी उन्होंने डीक्रिमिनलाइज कर दिया। अब हिंदुस्तान में आज भी पुराना ढर्रा चल रहा है यहाँ। तो राज्य का एक सीमित हद तक तो
कुछ हस्तक्षेप हो सकता है, उससे आगे नहीं होना चाहिए। मैं सम्मानपूर्वक जीऊँ, ये मेरा अधिकार है, और इसी अधिकार में किसी वक्त में ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं सम्मानपूर्वक मरूँ भी कैसे। ये मेरी इच्छा है, मैं कैसे मरूँ। जब तक मैं पब्लिक मॉरलिटी या पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करूँ, ये मेरी इच्छा, मैं कैसे मरूँ। अब ये संथारा जो है, मृत्यु को आमंत्रित करना नहीं है, मृत्यु सामने खड़ी है, उस वक्त उसका कैसे सामना करें। रोते धोते करें, नलियाँ लगा के करें, वेंटिलेटर के नीचे करें, या आप ये कहें कि मैं शरीर आत्मा से अलग है, शरीर का कोई उपयोग नहीं रहा, उसी वक्त मैं संथारा ले सकता हूँ, सामान्य व्यक्ति नहीं ले सकता। उस समय मैं ये तय करता हूँ कि मैं शरीर के प्रति बिल्कुल उदासीन हो जाऊँ। ये मुझे अधिकार है। मैं दवाई नहीं लूँ, कल उसके लिए भी मुझे बिल्कुल डिबेट के लिए एक ये वाइडर क्वेश्चन है। मेरी इच्छा है मैं कैसे मरूं, मतलब हु कंट्रोल्स वंस ओन लाइफ, ये आप कहना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पानाचंद सर, मैं आपके पास आ रहा हूं और इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि आपसे मैं आगे चर्चा करूंगा हाईकोर्ट ने किस डायलेमा को फेस किया होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, मेरे एक फ्रेंड हैं जो लॉ बैकग्राउंड से हैं, उन्होंने ये मेरे से कहा कि जो हमारे लॉज हैं वो कुछ इंडियन रिलीजन बिलीफ्स को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो वेस्टमिंस्टर मॉडल पर बेस्ड हैं। क्या उनके कहने का मतलब ये था कि आईपीसी हैव ट्रेसेस ऑफ क्रिश्चियन व्यूज? ये बात ठीक है, आपने जो कहा कि वास्तव में जो है आईपीसी में जो धारा 306 और 309 है, इस पर जो है अंग्रेजों का पूरा असर है। जहाँ पर भी जो भी देश अंग्रेजी शासन से गवर्न हुए हैं वहाँ पर ये धाराएं रही हैं। और अंग्रेजों में तो देखिएगा आत्महत्या के संबंध में किस प्रकार का भीषण जो है कानून था कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता था तो उसके परिवार का यदि वो करता है तो उसकी सारी संपत्ति जो है राज्य सरकार जब्त कर लेती थी, और उस व्यक्ति को जो है जो क्रिमेशन ग्राउंड है वहाँ पर दफनाने की अनुमति भी नहीं दी जाती थी। तो इसको जो है सबसे पहले विश्व में फ्रांस में रियलाइज किया, जो फ्रांस की क्रांति हुई उस समय। तो उस समय उन्होंने देखा कि भाई कैसा गंदा कानून है ये, कि एक आदमी जो है किन परिस्थितियों में मरा है और उसको आप सजा दे रहे हो। तो वहाँ पर उन्होंने जो 18वीं शताब्दी में ही जो है 18वीं शताब्दी के एंड में इसे समाप्त कर दिया। इंग्लैंड ने जो है 1961 में इसको समाप्त किया है और 1960 में जो है यूएसए ने समाप्त किया। आज विश्व में कहीं पर भी जो है केवल हमारा ही देश बचा है कि जहाँ पर, या 2-4 देश और हैं जहाँ पर इसे जो है एक अपराध की संज्ञा दी जाती है। अब आप इसको दूसरी तरह से देखिएगा कि ये कैसा अपराध कि आदमी जो है विवेक खो देता है, डिप्रेशन में आ जाता है और वो जो है सुसाइड करने पर आमादा होता है। आप उसे सजा देंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखिएगा इससे बड़ा अमानवीय कुछ भी नहीं है, और स्वयं हमारे लॉ कमीशन ने इस बात को कहा कि इस धारा को आईपीसी से निकालो। और उसी आधार पर जब फिर अभी जो है 2011 का जब जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया अरुणा रामचंद्र वाला, तो उन्होंने कहा कि आईपीसी की धारा को 309 को डिलीट करो आईपीसी से। जी, और जाहिर तौर पर संसद उस और अग्रसर भी है। सर, पिछली बार भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, तो संसद उस और अग्रसर भी है, इस बारे में हमने चर्चा की थी। कुसुम जी, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं। देखिए, एक बहस तो छिड़ी है कि कुछ ना कुछ कंफ्यूजन इस पूरे मामले ने दिखाया है। जो फंडामेंटल हमारी गारंटी है रिलीजियस फ्रीडम की संविधान में, उसको लेकर जरूर कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन इस मामले में सामने आया। लेकिन क्या आपको यह नहीं लगता कि अब एथिकल इंडिपेंडेंस भी एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो एड्रेस होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में इस बार? एथिकल इंडिपेंडेंस, एथिकल कोड नॉर्मली रिलीजन्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। सभी धर्मों के अपने नैतिक सूत्र हैं, कोड्स हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो सामान्यतः हम सभी को स्वीकार करनी चाहिए और सभी स्वीकार करते हैं। पर दो बातें जो अभी आप पानाचंद जी साहब ने भी कही और मेहता साहब ने भी कही, उसके संदर्भ में कहना चाहूँगी कि जो आत्महत्या से संबंधित डिबेट है वो तो बहुत लंबी चल रही है। सैंक्टिटी ऑफ लाइफ वर्सेस क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि गुणात्मक रूप से कैसे जीवन की हम बात करते हैं, और सिर्फ जीवन अपने आप में महत्वपूर्ण है या कि उसके गरिमापूर्ण होना महत्वपूर्ण है।
तो ये जो संथारा की सारी बात है वो एक तरह से गरिमापूर्ण मृत्यु का वर्ण है, और उसमें किसी भी प्रकार के नैतिक मूल्यों का हास या उन पर कोई चोट नहीं पहुंचती, किसी भी धर्म के नैतिक मूल्यों पर या सामाजिक नैतिकता पर भी, क्योंकि वो एक ऐसा निर्णय है जिसमें किसी को हानि पहुंचाने की बात नहीं है, किसी के प्रति राग, द्वेष या क्रोध या बैर नहीं है, और सचमुच में स्वयं के प्रति भी कोई क्रोध नहीं है, स्वयं के प्रति भी कोई हिंसा की बात नहीं है। आत्मघात को तो जैन दर्शन और जैन धर्म दोनों ही बहुत बड़ा पाप समझते हैं, इसलिए वहाँ आत्मघात को तो किसी भी रूप में स्वीकार ही नहीं किया जा सकता। और इसीलिए आत्मघात अगर भारतीय संविधान उसको स्वीकार भी कर लेता है, उसको अपराध भी नहीं मानता, तो भी संथारा आत्महत्या नहीं है, इस बात को हमें स्वीकार करना होगा। मतलब ये दोनों बातें एक दूसरे के साथ हमको बहुत स्पष्ट रूप से रखनी चाहिए कि ये आत्महत्या किसी भी सूरत में नहीं है। इसलिए उस संदर्भ में क्या जो भी निर्णय हो भारतीय संविधान या हमारी पार्लियामेंट का, इसके बावजूद संथारा को किसी भी तरह से आत्महत्या के समकक्ष नहीं माना जा सकता। मेहता जी, दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि ये एक बड़ी डिबेट इस पर शुरू जी बोल हाँ, बताइए जी, बोलने कुसुम जी। जी, एक जो बात आप कह रहे थे कि धार्मिक स्वतंत्रता की बात या अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात, और ये निश्चित रूप से अब ये डिबेट शुरू होगी कि हम कहाँ तक, किस सीमा तक राज्य को हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार दे सकते हैं। ये बहुत पुरानी डिबेट है, और इस डिबेट पर अब वापस से मुझे लगता है कि चर्चा करने की आवश्यकता है कि जो सुरक्षा विभिन्न धर्मावलंबियों को हमारे संविधान ने प्रारंभ से ही प्रदत्त की थी, उस सुरक्षा को हम किन आधारों पर उस पर हम चोट पहुंचा सकते हैं या किन आधारों पर उसको सीमित कर सकते हैं। मेहता जी, आपके क्या विचार हैं? फंडामेंटल गारंटी ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, क्या ये इग्नोर हो गया कि पर्संस के राइट टू एथिकल इंडिपेंडेंस भी हैं? ये जो जजमेंट हाईकोर्ट का था साहब, उसने बिल्कुल इसको इग्नोर कर दिया, वो पूरा समझ ही नहीं पाया इसको। और ये तो एक फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको आप कैसे ठुकरा सकते हैं? और आईपीसी तो एक सामान्य कानून है, संविधान उससे बड़ा कानून है। संविधान में कहा है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, अपने कॉन्शियंस की स्वतंत्रता है, उसको आपने बिल्कुल गलत तरीके से समझ लिया। और आपको आश्चर्य हुआ, मुझे जो बताया, कल मैं दिल्ली था जी, और आज मुझे बताया वहाँ से कि 1 मिनट भी नहीं लगा इस फैसले को लेने में सुप्रीम कोर्ट को। आंतरिक आदेश है, सही है, तो 1 मिनट भी जज साहब आए, चीफ जज साहब आए और सीधा ये कहा कि इशू नोटिस एंड ग्रांट स्टे, और फिर एडमिशन भी कर दिया। 1 मिनट भी नहीं लगा, बहस होती। आप ये समझिए कि तो, और एक सिर्फ जैन धर्म का प्रश्न नहीं है, ये थोड़ी गलतफहमी नहीं हो जाए किसी को, ये सब धर्मों की बात है, हिंदू धर्म की भी बात है। वहाँ भी अगर कैसे पूजा करे, कैसे पाठ करे, क्या काम करे, उस पर भी रोक लग जाएगी, मुस्लिम धर्म पे भी लग जाएगी। ये तो सब धर्मों की बात आ गई। और राज्य सरकार या भारत सरकार या कोई, आप ये समझिए कि ब्रिटिश सरकार ने, मुझे तो आज तक याद नहीं कि संथारा तो हमेशा हुआ है, सदियों से चल रहे हैं। ब्रिटिश सरकार के वक्त में आईपीसी बना, तब से लेकर आज तक संथारे के कानून को लेके एक भी व्यक्ति के खिलाफ ये इस तरह का आदेश नहीं हुआ। विनोबा भावे, आपको शायद जानकारी होगी, 15 नवंबर 1982 को उन्होंने अपना जीवन समाप्त किया। मिसेस गांधी प्राइम मिनिस्टर 12 नवंबर 1982 को उनके पास समझाने गई, उनका नहीं, नाम नहीं था संथारा, बाकी बिल्कुल संथारा था, उनको सजा नहीं हुई। महात्मा गांधी ने इतने आमरण अनशन किए, जेल में भेजा सरकार ने, पर कभी इस सुसाइड के ग्राउंड पे नहीं, सेडिशन के ग्राउंड पे भेजा। ये तो मतलब रिप्रेसिव गवर्नमेंट ने भी ऐसा काम नहीं किया, वो अब हुआ। जी, जाहिर तौर पर पानाचंद सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए हाईकोर्ट के जो भी ऑर्डर्स रहे हैं, एक नागरिक होने के नाते मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में, मुझे लगता है कि इस इशू को लार्जर वे में डिस्कस करने की जरूरत है, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। क्या आपको ये लगता है कि ज्ञान कौर केस के इनकरेक्ट रीडिंग यहां पर रही है, और दूसरा, अब सुप्रीम कोर्ट को कुछ जरूरी सवाल के जवाब खोजने होंगे, जैसे माना जा सकता है कि क्या इससे कोई सोशल इनइक्विटीज उठेंगी, इस तरह के सवाल हैं, इस तरह के कॉर्ड्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट छेड़ेगा जरूर?
नहीं, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है। ज्ञान कौर के केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने जो प्रश्न था वो ये था कि जब राइट टू लाइफ है, राइट टू लिव है, तो राइट टू डाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि डिवीजन बेंच ने यह कहा कि राइट टू डाई और राइट टू डेथ ये दोनों ही जो है एक नेगेटिव और पॉजिटिव राइट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए कि पॉजिटिव राइट तो राइट टू डाई, राइट टू लिव तो है, लेकिन राइट टू डाई नहीं है, ये उन्होंने कहा। लेकिन जाते जाते जब सारे जजमेंट का एनालिसिस किया तो उनके आत्मा ने भी इस बात को झंझोरा कि वास्तव में अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि जब मरणासन स्थिति है, आदमी जो है वेदर द लाइफ इज एबिंग आउट, तो उस स्थिति में आदमी जो मरता है तो क्या वो जो है जी के मरे या मर मर के भी जिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, डिग्निटी के साथ उसे मौत प्राप्त करने का अधिकार है और यह राइट भी जो है आर्टिकल 21 के तहत उसे प्राप्त है। किंतु इस विश्लेषण को जो पैरा था उसको जो है इस न्यायालय ने इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि क्या जो रिटन स्टेटमेंट था उसमें इस बात का उल्लेख किया गया और इस पर जिक्र भी नहीं किया। तो जो वास्तव में उन्होंने बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने इतना क्लियरली ज्ञान कौर में कहा 306 3-9 का केस नहीं बनेगा। अब देखिएगा इतनी शुद्ध रूप से, इतनी सात्विक रूप से सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी अभिव्यक्ति दी, लेकिन उसे इग्नोर कर दिया तो गया। हाईकोर्ट के इसको जो है इसका इनकरेक्ट रीडिंग कारण ज्ञान कौर वाला के हाईकोर्ट के डिसीजन में इसका इनकरेक्ट रीडिंग है। उन्होंने उस पैरा को लिखा ही नहीं, बिल्कुल इनकरेक्ट रीडिंग इग्नोर किया है, जानबूझ के इग्नोर किया गया है जी। और दूसरा ये कि जब अरुणा रामचंद्र वाला केस रेफर किया गया उसमें भी इस पैरा को लिखा है कि ज्ञान कौर ने इस बात को कहा है कि जीने का अधिकार के साथ मृत्यु का गरिमा में मरने का अधिकार प्राप्त है। तो गरिमा की बात उन्होंने जोड़ी है और फिर यह कहा कि यह अपराध धारा 306 और 309 के तहत नहीं आता है। इसलिए मैं ये डायरेक्शन देता हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज्ञान कौर के केस के अनुसार 309 का केस किसी भी प्रकार से संतारा करने वाले पर लागू नहीं होगा, क्योंकि यह स्थिति वह है जब लाइफ एंड पर आ जाती है, असाध्य बीमारी है, लाइलाज है। चलिए मैं लास्ट राउंड आप सबके फाइनल कमेंट्स के लिए आप सबके पास एक बार और आना चाहता हूं। कुसुम जी, मैं आपके पास सबसे पहले आ रहा हूं, आपके फाइनल कमेंट के तौर पे आपसे जानना चाहता हूं कि एक जैन समाज के प्रतिनिधि के तौर पर आप क्या चाहती हैं, वो कौन से सवाल हैं जो इस प्रकरण के सामने आने के बाद अब कंट्री के सामने और कोर्ट में एड्रेस होने चाहिए? मुझे लगता है कि जो पहली बात है वो सबसे जरूरी वो ये कि संथारा क्या है, संथारा का वास्तविक स्वरूप क्या है और किस प्रकार ये लिया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है और क्या इसकी प्रक्रिया है, वो बहुत स्पष्ट रूप से वहाँ पे रखी जानी चाहिए, जिससे कि संथारा और बाकी जो चीज़ें हैं यूथेनेसिया या आत्महत्या, उससे उसका अंतर स्पष्ट किया जा सके। और दूसरा, जैन परंपरा में, धार्मिक और दार्शनिक परंपरा में संथारा का क्या आध्यात्मिक महत्व है। ये एक साधना का पथ है, ये साधना का, जैन साधना का अंग है, ये एक व्रत है जो कि जैन धर्मावलंबियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। उसको, उस महत्व को बहुत स्पष्ट रूप से रखा जाना जरूरी है, क्योंकि हमारे हाईकोर्ट का जो जजमेंट था उसमें भी बार बार ये प्रश्न उठाया गया कि ये असेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं, इज इट असेंशियल फॉर। नहीं, साथी कुसुम जी, ये प्रश्न भी उठाया गया कि क्या ये हमें रिलीजियस प्रैक्टिस के अलावा किसी स्कल्पचर में, प्रीचिंग्स में या आर्टिकल और प्रैक्टिसेस में देखने को मिलता है। मेहता जी, इसमें आपका क्लियरेंस लेना चाहता हूं मैं। बिल्कुल है साहब, सारे शास्त्र हैं, मतलब एक पहली सेंचुरी से लेके ये मैं फाइनल कमेंट के तौर पे मेहता जी से पूछ रहा हूँ, हाईकोर्ट के सामने रखे गए थे जी। मैं फाइनल कमेंट के तौर पे मेहता जी से मैंने ये सवाल पूछा कि उनको बताया कि मैं आपको एक पुस्तक प्रस्तुत की हाईकोर्ट में, जिसमें 360 केसेस बताए संविधान के बाद के, शुरू से और चंद्रगुप्त मौर्य से लेके सारे तीर्थन को लेके आगे तक यहाँ के बताया। उसके बाद भी कह दिया, वो समझ ही नहीं आया हमें तो कि किस तरह का ये कमेंट था। मैं आपसे इसमें निवेदन, अंतिम निवेदन ये करना चाहूँगा कि सिर्फ जैन धर्म का इशू नहीं है जी, ये सब धर्मों का इशू है। धार्मिक स्वतंत्रता संविधान का एक आवश्यक अंग है। इसको कोई भी छोटा कानून, जैसे आईपीसी है, संविधान की तुलना में बहुत छोटा कानून है, उसको ओवरराइड नहीं कर सकता और सब धर्मों के लिए आवश्यक है ये।
जी, और पानाचंद सर, आपका फाइनल कमेंट इस बात के सापेक्ष में कि इस मैटर को कंक्लूजन में पहुंचने में कितना वक्त लग सकता है, कितने चरण से ये गुजर सकता है? देखिए कि बहुत सारे जो है, क्योंकि संवैधानिक प्रश्न है, धार्मिक प्रश्न है, राइट टू रिलीजन का प्रश्न है, राइट टू डाई का प्रश्न है, और धार्मिक पद्धति को निभाने का प्रश्न है, प्रथाओं का प्रश्न है। इसलिए सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से इसके कई पहलू हैं जिन पर जो है हमें विचार करना होगा। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें और संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें तो आर्टिकल 25 और 26 में मुझे पूजा का अधिकार दिया है, आराधना का अधिकार दिया है। मैं अपनी आराधना किस प्रकार से करूं, मैं अपनी आराधना करने में स्वतंत्र हूं, किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरह से इसको देखें तो राइट ऑफ प्राइवेसी भी है मुझे, मैं अपनी पूजा कैसे करूं, इसमें आपको क्या लेना देना? क्या सुप्रीम कोर्ट में कंक्लूजन के लिए कितना वक्त लग सकता है? मेरे पास समय बेहद कम है, अगर आप इसका जवाब दे दें। किस तरह से करूं? नहीं, देखिए समय तो इसमें जो है ये रिप्लाई आ जाएगा, रिप्लाई करने के बाद बहस का सवाल है। रिप्लाई जो है इसमें होता ये है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ले डाउन करते हैं कि भाई किन किन बातों पर आपको जो है बहस करनी है, उन बातों को जो है दोनों तरफ से बहस करके और न्यायालय जो है निर्णय दे सकता है। समय तो सुप्रीम कोर्ट पे निर्भर करता है, अगर सुप्रीम कोर्ट जल्दी से डिसाइड करना चाहे तो 2 दिन में भी ये डिसाइड हो सकता है। सर, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर इस डिबेट के बाद एक वाइडर क्वेश्चन जो आज निकलकर सामने आया वो यही है कि हु कंट्रोल्स वंस ओन लाइफ, मतलब अपनी जिंदगी को कौन कंट्रोल करेगा, ये एक बड़ा सवाल आज डिबेट में निकलकर सामने आया है। यह था आज का प्राइम डिबेट।